तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप। और आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज जिन जो लोग अभी नए हैं चैनल पे या फिर जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है हाउ टू गेट ए जॉब मेनली आईटी में, क्योंकि मुझे आईटी का एक्सपीरियंस है। एंड तो इस सीरीज़ के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको कॉल्स आएँ, जिससे हमको इंटरव्यू कॉल्स मिलें, और क्या करना चाहिए हमको जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इस चीज़ से। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किसी भी ब्रांच के हों, सीएस के हों, आईटी के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, मैकेनिकल के हों, इट डजेंट मैटर। मतलब अगर आप, और मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से जिससे मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में, वो बेंगलोर में है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अगर पुणे जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे या हैदराबाद है, अहमदाबाद है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट हम कहते हैं कि सिलिकॉन वैली है इंडिया का, बेंगलोर, और कंपनी हब है, आईटी हब है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा हैं। तो अब बात आती है कि इसमें दो सिनेरियो होते हैं। एक तो या तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने कैंपस की तैयारी करी है, आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अच्छे से हो गया है, कॉलेज कैंपस से आपका सिलेक्शन हो गया है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि आप, मतलब आपको कोई कंपनी ने हायर कर लिया है, आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और आप स्टार्ट करेंगे। तो वो बंदे की तो ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, तो उनको तो बढ़िया है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है। अब अच्छा परसेंटेज है, मतलब अगर जैसे हम लोग के टाइम पे परसेंटेज चलते थे तो अबाउ 65 है या 60 है या 70 है। और बहुत सारे कॉलेज, जैसे मैं एमपी से आता हूँ, तो एमपी में मेनली जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इंदौर भोपाल में। तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 100 से 150 कॉलेजेस इंदौर और भोपाल को मिला के हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके कॉलेज में कंपनीज आएँ, आपको सेलेक्ट करें, या फिर आपका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीपीओ है वो मतलब काफ़ी एक्टिव हो कि आपको सिलेक्शन दिला दे, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए मान लीजिए आपका नहीं हो पाया, तो हम वो सिनेरियो पकड़ के चलते हैं कि आपका नहीं हुआ है कॉलेज कैंपस, और आप सर्च करने आए हैं और आप बैंगलोर आ गए समझिए, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, मतलब सबसे पहले तो आप बैठ के अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि मैंने अगर आईटी से करा है या मैंने सीएस से इंजीनियरिंग करी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मेरे को आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एल्गोरिदम्स में प्रो हो या आपको डेटा स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया आता हो या फिर आप मास्टर हो लैंग्वेजेस के, ऐसा नहीं है। मतलब एक फ्रेशर से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होता है कि उसको बेसिक्स पता हो, मतलब उसने जो 4 साल इंजीनियरिंग में करा है कम से कम उसको थोड़ा उसका आइडिया हो। और सपोज़ आप CSIT वाले हो तो आपको तो मतलब ये सब चीज़ें आना ही चाहिए। मतलब बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम्स हो गए, और एक बेसिक लैंग्वेज, वो कुछ भी हो सकता है, वो जावा हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल तो नहीं मिलेंगे भाई। आप आए हो तो आपके जैसे दूसरे लोग भी आए हैं बेंगलोर सर्च करने, तो आपका ऑब्वियसली उनसे कंपटीशन रहेगा कि मान लो SCL में कोई ओपनिंग निकली है तो 25 पोजीशंस हैं। तो वो 25 पोजीशंस के लिए आपको जो कैंडिडेट्स मिलेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स, वो मतलब 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो क्या है कि आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आप वहाँ तक आ गए। सबसे पहले तो आप घर से बाहर निकले हो जॉब्स कर सर्च करने, तो वो आपका एक कदम आगे है जॉब लगने से, ठीक है। आपने एक स्टेप ले चुके हो ऑलरेडी अपने करियर के लिए। अगर आप सपोज़ करते हो बैंगलोर आ गए हो, तो आपको बेसिकली चाहिए एक नेटवर्क, ठीक है। अगर आप आराम से घर में रहोगे, आराम से 10 बजे सो के उठोगे, तो नहीं हो पाएगा। तो आपको एक नेटवर्क बनाना होगा। सबसे पहला ये है कि जो आपके जैसे बच्चे हैं, जो मतलब सेम ईयर पास आउट हैं,
1-2 साल से रह रहे हैं या तो जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको उनसे कम्युनिकेट करना होगा। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो आपको उन एरियो में मतलब आपका पीजी लेना चाहिए या रूम लेना चाहिए जहाँ पे जॉब सीकर्स रहते हैं। तो मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि भाई ये बंदा और मैं बता दूँ कि मैं एक बहुत ही मतलब ओके कॉलेज से था, एवरेज कॉलेज से था। आपने नाम सुना होगा, टीआईटी कॉलेज है एक्सीलेंस भोपाल में। तो और मेरे परसेंटेज भी मतलब 72 पॉइंट समथिंग थे, तो ऐसा कुछ बहुत प्रो बच्चा भी नहीं था मैं। और देखा जाए तो मैंने इतना कुछ अपने 4th ईयर में तैयारी भी नहीं करी थी कि मतलब मेरा एक्चुअली थोड़े ड्रीम्स अलग थे, पर उस पर कभी और वीडियो बना के बात करेंगे। पर हाँ, पर जब मैं बैंगलोर आया तो मैं अपने कज़िन्स के यहाँ रुका, और वो काफ़ी बढ़िया इस्टेब्लिश्ड हैं और मतलब काफ़ी टाइम से बैंगलोर में हैं। तो मैंने उनके साथ रहना स्टार्ट करा, और वहाँ मुझे उनसे बात करके पता चला कि मतलब आप आपको शौक लगेगा अगर मैं बोलूँ कि मेरे भैया ने मेरे से पूछा कि तुमने यार आर एस अग्रवाल वगैरह तो करी होगी या फिर आर एस अग्रवाल लगाई होगी। तो आप मानेंगे नहीं, पर मैंने उनसे ये बोला कि आर एस अग्रवाल ये क्या है? तो तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ से चालू करा था। तो मुझे नहीं पता था भाई आर एस अग्रवाल एप्टीट्यूड की बुक होती है और उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह ये सब होता है, तो मुझे नहीं पता था। तो मुझे भी लगा कि यार मतलब मैं एक तो जॉब ढूंढने आया हूँ, दूसरा मेरे को यही नहीं पता कि आर एस अग्रवाल क्या है। तो थोड़ा मेरे को भी लगा, फिर मैंने बैठा थोड़ा देखा, अच्छा आर एस अग्रवाल एप्टीट्यूड की रीजनिंग की बुक होती है, तो ये है सब चीज़ मैंने देखा। अब उस बीच क्या हुआ कि अब मेरा यहाँ पे ऐसा होता था कि मतलब मैं भैया के यहाँ रह रहा हूँ तो सब कंफर्ट है, बढ़िया है, सब टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं आराम से उठ रहा हूँ। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी तो नौकरी लग चुकी है, मैं बस आराम ऐश कर रहा हूँ मतलब। तो इसी बीच मैंने क्या करा कि फ़ेसबुक पे थोड़ा जॉब सर्च करना चालू करा। मैंने देखा कि अच्छा कुछ ग्रुप्स हैं या फिर ऐसी किसी जगह से मेरे को पता चले कि भाई आज यहाँ पे वॉक इन ड्राइव हो रही है या फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू देने। तो मुझे 1-2 ग्रुप पता चले, जैसे एक ग्रुप है जो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, एमआरए जॉब सीकर्स करके, और दूसरा ग्रुप है बीजेएस, बेंगलोर जॉब सीकर्स। तो ये मुझे लगता है अब आज के टाइम में कितने रिलेवेंट हैं या मतलब नहीं है, पर ये कुछ ग्रुप्स हैं और आपको आज के टाइम में भी रिलेवेंट होंगे, और ऐसे ही दूसरे ग्रुप्स भी होंगे जहाँ पे आपको पता चल जाए कि तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या था, ये लोग इनका जो एडमिन थे वो पोस्ट करते थे कि मतलब आज हुआवे में वॉक इन ड्राइव है या इस कंपनी में वॉक इन ड्राइव है। तो मतलब आप ये नहीं है कि 100% इन्फॉर्मेशन सही निकलेगी, पर आपको एक्सपीरियंस मतलब आप जैसे जैसे ड्राइव्स में जाना चालू करो तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही निकलती है और कितनी सही है। तो पहला क्लू तो मेरे को वहाँ से मिला। तो मैंने जब और मुझे सबसे पहली चीज़ तो आपको ये भी होना चाहिए कि आपके पास एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े होना चाहिए जो आप कम से कम इंटरव्यू देने के लिए पहन के जाओ। तो और फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, तो बेसिक ये चीज़ तो होना चाहिए आपके लिए। तो फिर हुआ क्या कि मुझे पता चला कि एक मतलब ड्राइव होने वाली है हुआवे में। हुआवे एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। तो वो एक्चुअली एक ओपन कैंपस ड्राइव थी जिसमें मतलब उनके जो कॉलेज के बच्चे हैं वो तो बैठेंगी, और दूसरा मतलब ओपन टू ऑल है, मतलब हम भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो मैं पहुंच गया भाई, मैंने अपने सब जो भी डॉक्यूमेंट्स थे एक फ़ाइल बनाई रिज्यूम निकाला। हाँ, रिज्यूम की बात, रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और ये सब चीज़ें। तो मैं चला गया, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या कैसे कहाँ, मैं चला गया। अब वहाँ जाके बेसिकली होता क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो भी है आपका नाम या आपका टेलीफोन नंबर या जो भी, आपको एक नंबर दे देंगे कि आप एज ए रोल नंबर आपको। और वहाँ जाके मुझे एक्चुअली पता चला कि ये प्रोसेस 3-4 स्टेप्स में होता है। तो ऐसा नहीं कि आप गए, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने को मिल गया और आपका हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा जिसमें बेसिकली आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश
ये 3 पैरामीटर्स होंगे आपको जज करने के लिए कि आप उस लेवल पे हैं या नहीं। और बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरी कंपनी में 25 पोजीशंस हैं, तो 25 पोजीशंस को फिल करने के लिए हो सकता है कि 1000 लोग भी आ जाएं, तो मुझे ऑब्वियसली 1000 लोग में से छांटना होंगे लोगों को। तो मैं क्या करूँगा कि रिटन एग्ज़ाम में मान लीजिए मैंने 50% लोग छांट दिए, 1000 लोग आए तो 500 लोग रिटन एग्ज़ाम में ही बाहर हो गए, तो मेरे पास 500 लोग बचे। तो 500 लोग का फिर मैं क्या करूँगा, एक जीडी करवा दूँगा, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें से मैंने फिर 50% अलग कर दिए, तो मेरे पास 250 लोग बचे। अब उन 250 लोगों में से भी मैं क्या करूँगा कि एक टेक्निकल राउंड रखूँगा, फर्स्ट टेक्निकल राउंड, तो जिसमें क्या होगा कि 250 में से भी मेरे पास फिर बचते हैं 50-55 लोग। तो ये जो 50-55 लोग होते हैं, ये एक्चुअली तीनों चीज़ें पार करके आए। मतलब एक तो रिटन एग्ज़ाम, तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू, जीटी, उसके बाद होता है एक फाइनल राउंड, आप बोलेंगे उसको कि मेन टेक्निकल राउंड, मैनेजर राउंड बोल सकते हो। तो उसमें भी ये लोग ऑलमोस्ट 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, जिसमें से फिर क्या होगा कि फिर एक एचआर राउंड भी होगा, जिसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि आप रात को काम करने के लिए तैयार हो गए नहीं, आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो गए नहीं, आप रिलोकेट कर सकते हो गए नहीं। तो आपको हाँ बोलना है हर चीज़ में। आपको भले ही काम करने को ना मिले नाइट शिफ्ट में, आपको रिलोकेट नहीं करें, पर अपफ्रंट आपको ना नहीं बोलना है कि नहीं मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा और मेरे को रिलोकेशन नहीं चाहिए और मैं रिलोकेट नहीं कर पाऊँगा। तो आपको हाँ बोलना है। बोलो भाई हाँ, मेरे को, मैं कर लूँगा नाइट शिफ्ट, मेरे को रिलोकेट कर दो, जहाँ भी कर दो। मेरे को फ़ॉरेन भेज दो, मैं कर लूँगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे मतलब एक कैंडिडेट जाता है अपने इस रोल में, जो एक फ्रेशर से लेके वो एक जॉब ढूंढने तक इस प्रोफाइल में मतलब घूमता है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। अब बात आती है मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने एक्चुअली यार नया नया बेंगलोर आया था, आर.एस. अग्रवाल वगैरह करी थी मेरे को ऑलमोस्ट। मैं आया था उसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही ये कॉल आया था। तो मेरी तैयारी थी, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, स्पीड टाइम पढ़ लिया और सीरीज़ पढ़ ली और ये प्रोबेबिलिटी पढ़ ली। तो बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हुई थी, थोड़ा रिवाइज़ कर लिया था। पर एक्चुअल में आपको थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा। मतलब आपको एक एक टॉपिक उठा के उसको एनालाइज करके, उसको रिवाइज़ करके, उसको प्रैक्टिस करके तैयार करने होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे और आपने पूरी बुक ख़त्म कर दी और हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एक टॉपिक लीजिए, उसमें प्रो बनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और पीछे वाले को रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है। जिससे पता लगा आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का पूरा साफ़ हो गया। तो वैसा नहीं। तो अब आ जाते मेरी उसमें। तो मैं सही बताऊँ तो मेरा रिटन एग्ज़ाम ही नहीं निकला। तो वो कुछ 25 ऐसे पार्टीशन में था, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो उसमें 75 में से मेरे आए कुछ 36 नंबर इन टोटल। तो मेरा नहीं हुआ। पर उस दिन मेरे को समझ में आया कि हाँ, अब मेरे को अगर तैयारी करना है तो मेरे को सबसे पहले मेरा एम होगा मेरा इंटरव्यू निकालना, मतलब रिटन एग्ज़ाम निकालना। क्योंकि अगर आप रिटन एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप भूल जाइए आगे का। आप जीडी भूल जाइए, आप टेक्निकल इंटरव्यू भूल जाइए, एचआर राउंड भूल जाइए, वो बहुत बात की बात है। आप रिटन ही नहीं निकाल पा रहे तो मतलब काम ख़त्म, आप भगा दिए जाओगे। तो अब बेसिकली बात आती है कि रिटन की तैयारी कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हाँ, फिर वापस मेरी कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि अब आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब देखना चालू करा, एनालाइज़ करना चालू करा कि यार क्या है, मतलब लोग कैसे मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मैं आपको 2 एग्ज़ाम बताऊँगा। एक होता है ई लिटमस और दूसरा होता है एमकेट। तो ई लिटमस बेसिकली क्या करता है कि जैसे हमारा कैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, तो एमकेट भी वही करता है। मतलब आपको आपका एग्ज़ाम लेगा और उसमें परसेंटाइल्स आएंगे, आपके परसेंटाइल में आएगा रिज़ल्ट, जैसे 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। तो होता क्या है कि मतलब कुछ कंपनियां होती हैं जिनका टाइप होता है इलीट मस के साथ, ठीक है। तो अगर आपके 95 परसेंटाइल आ गए या 90 परसेंटाइल आ गए तो आपको डायरेक्टली वो कंपनी
मेन टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको कोई रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जीडी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ई-लिटमस का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। मैं फ्रेंकली बोलूँ तो मतलब अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कैट जितना लेवल नहीं होगा, पर हाँ उससे कम भी नहीं है, मतलब ऑन पार है कैट के एग्ज़ाम से। पर उसको भी क्रैक करने का ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको पूरा बताऊंगा मैं कि ई-लिटमस, एमकेट, इन सब की तैयारी कैसे की जाती है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, मैं उसमें आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। और अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, सही चीज़ बता रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।